हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका अपनी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपने पजल्स से रिलेटेड मैंने जो 2 इंट्रोडक्टरी वीडियो डाला है, आप उसको देख लिए होंगे। और आज हम लोग पजल्स का पार्ट 1 लेकर के यहाँ पे हैं, ठीक है। और हम लोग एक क्लास में 2 पजल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और दोनों पजल्स प्रीलिम्स लेवल के होंगे। एक पजल्स मॉडरेट होंगे और सेकंड पजल ईजी होंगे, ओके। तो हम लोग ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन रखने का प्रयास करेंगे, ओके। तो चलिए, ये आपका पजल है और ये पजल फर्स्ट पजल है। दिस इज़ द मॉडरेट लेवल पजल। आप इसको एक बार सही तरीके से पढ़ सकते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग इसको बनाना शुरू करेंगे। और ये आपका मंथ और डेट रिलेटेड पजल है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, बनाना इस पजल को सॉल्व करना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो 8 पर्सन्स है, ABCDEFGH, एंड देयर बर्थडे है डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में, जैन, अप्रैल, मई एंड जुलाई, ओके। इट मीन्स यहाँ 4 मंथ्स दिए हुए हैं, 8 पर्सन। इसी से क्लियर हो जाता है कि एक मंथ्स में 2 बंदे आएंगे, ठीक है, 2 पर्सन आएंगे। और सभी के बर्थडे हैं या तो 14th को या 23rd को, मतलब कि इन दोनों डेट में सभी पर्सन के किसी न किसी के बर्थडे पड़ते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ दिया है कि नो 2 पर्सन हैव देयर बर्थडे ऑन द सेम डे ऑफ द सेम मंथ, मतलब सेम मंथ में और सेम डे में, ठीक है। सेम डे और सेम मंथ में, ठीक है। नो 2 पर्सन, किसी भी 2 व्यक्ति का बर्थडे जो है ना सेम डे नहीं पड़ता। जैसे 14th को 2 व्यक्ति का नहीं, 14th को एक ही पर्सन का बर्थडे पड़ेगा, 23rd को एक ही पर्सन का बर्थडे पड़ेगा, इस तरीके से, ओके। अब यहाँ से पजल हम लोगों का स्टार्ट है। यहाँ तक इंट्रोडक्टरी लाइन था, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले मंथ और डेट को अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 8 लाइन ड्रॉ करेंगे। पेशेंस रखिएगा, वीडियो को स्किप करके देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। पेशेंस रखेंगे तो हम लोग ईजी वे में पजल्स को सीखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और यहाँ पे क्या, जैन, अप्रैल, मई एंड जुलाई दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे जैन 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 अप्रैल अप्रैल मई जुलाई जुलाई, ओके। मंथ हम लोगों ने मेंशन कर दिया, अब डेट मेंशन कर देते हैं। तो आप किसी भी डेट को पहले लिख सकते हो, लेकिन हम लोग सीरियली लिखेंगे 14th 23 14th 23 14th 23 14th 23। तो हम लोगों ने पजल की जो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोगों की थी उसको हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर्सन से रिलेटेड केसेस बना लेते हैं। तो जैसे कि ये पजल मॉडरेट लेवल का है, तो हम लोग केसेस को मैक्सिमाइज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी एग्जामिनेशंस नहीं है। तो अभी जितने केसेस बनाएंगे वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिटेड होगा। हम लोग चाहेंगे तो इस पजल को 2 केसेस में बना के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेकर के अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जामिनेशन में 2 पॉसिबिलिटी में ही हमारा पजल बन जाएगा। लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस से, एग्जामिनेशन का टाइम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मैक्सिमम केसेस लेके बनाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और हमारे पढ़ते हैं। एफ डज नॉट हैव बर्थडे इन मई, मीन्स एफ का बर्थडे मई में नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ और मई कैंसिल कर देंगे, ओके। नेक्स्ट है क्या कि ई वाजंट बॉर्न इन जुलाई, तो मतलब कि ई जो है ना जुलाई में नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट है क्या, एच बर्थडे इज इमीडिएट आफ्टर बीच बर्थडे, मीन्स एच का बर्थडे बी के बाद है, ओके। तो बी के इमीडिएट आफ्टर, इमीडिएट के लिए हम लोग ऐसा एरो लगाएंगे, ओके। आप लोग अपना अपना एरो यूज कर सकते हो, मैं ऐसा ही एरो यूज करता हूँ, इसलिए मैं ऐसा लगाया। नेक्स्ट है क्या कि ई सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे बिफोर बी, ओके। ई सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे बिफोर बी मीन्स बी, तो बी के इमीडिएट बिफोर नहीं कर रहा है, सिंपली बी से पहले कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ओके। नेक्स्ट है क्या, the number of persons who have their birthday between the birthdays of G and H is equal to the number of persons who have their birthday between the birthday of B and D। इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया क्या कि G और H के बीच जितने लोगों का बर्थडे आता है, उतने ही लोगों का बर्थडे B और D के बीच भी आता है। तो मतलब G और H के बीच जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग B और D के बीच बैठे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, G, ओके, H, B और D। और चूंकि पर्सन है तो जितने लोग हैं सेम पर्सन है, तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ, आप अपना बता सकते हैं, ओके। और अगर आपका मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इससे बेहतर रिप्रेजेंटेशन कोई आपके पास है तो मुझे बताइए, मैं उसको एडॉप्ट करूँगा, करने का प्रयास करूँगा, ओके। नाउ ए वाज बॉर्न आफ्टर जी, मीन्स जी के बाद ए का जन्म हुआ है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जी और ए, ठीक है, लिख दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट है क्या, डी वाज बॉर्न इन जुलाई, ओके। तो डी वाज बॉर्न इन जुलाई, जैसे देख रहे हैं कि जी यहाँ 14 और 23 होगा, ओके 23 होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि 2 डेट है जुलाई में, तो एक बार डी को हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, और एक बार डी को यहाँ लिखते हैं, जो कि फिक्स डेट तो है नहीं, यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट है क्या, बर्थडे ऑफ बोथ ई एंड बी आर इन द सेम मंथ, कहने का मतलब क्या हो गया कि बी और ई जो है ना सेम आएगा, मतलब इन दोनों का बर्थडे जो होगा वो सेम मंथ में होगा, सेम मंथ में होगा इन दोनों का बर्थडे, ठीक है। बी और ई का सेम मंथ में बर्थडे होगा। नेक्स्ट है क्या, देयर आर 3 बर्थडे बिटवीन द एफ एंड सी, मीन्स एफ और सी, ओके। एफ और सी के बीच 3 जनों का बर्थडे होगा, ओके। एफ और सी ऐसे ही, या तो एफ
सी भी पहले हो सकता है, एफ बाद में हो सकता है, एफ पहले हो सकता है, सी बाद में, लेकिन 3 जनों का बर्थडे इन दोनों के बीच। अब चलिए पजल्स को हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले देखेंगे हम लोग किसको चूज करें और क्या तक। मेरे पास एक यही जो पॉइंट है जो मेरा पजल का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और जिससे पजल हमारा आसानी से बन जाएगा। तो देखिए डी, बी और डी के बीच कितने लोग बैठ सकते हैं। अगर हम बी को यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो 1 जन बैठ सकते हैं और 1 जन बैठ सकते हैं। बी को यहाँ रखते हैं, 2 जन बैठ सकते हैं। बी को यहाँ रखते हैं तो 3 जन बैठ सकते हैं। बी को यहाँ रखते हैं तो 4 जन बैठ सकते हैं। बी को यहाँ तो 5 जन, 6 जन, इस तरीके से बैठ सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग 2 जन से, ओके, मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके मिनिमम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले 2 से स्टार्ट करके देखते हैं। तो मिनिमम, ओके, तो मैं बी को यहाँ रखता हूँ, ठीक है ना। तो बी को यहाँ रखता हूँ, देखिए बी और इसको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी साथ लेके चलना है, जो कि बी ई जब भी आएगा तो सेम मंथ में आएगा, तो इन दोनों को साथ लेके चलना है। तो इन दोनों को साथ लेके चलते तो पॉसिबिलिटी घट जाएगी। देखिए कैसे घटती है। अगर बी को मैंने मे में लिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ई को भी मे में लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम मंथ में है। तो हम यहाँ 2 जन का नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते, देखिए बी के जस्ट बाद क्या है, एच है। तो क्या बी के जस्ट बाद एच आ रहा है, तो ई आ रहा है, नहीं ना आएगा, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। ओके, तो क्या करते हैं, इसको हल्का सा हम ये कर देते हैं। तो हम बी को क्या करते हैं, 2 जन को लेके चलते, नहीं बना, चलिए 1 जन को मिनिमम पॉसिबल ले लेते हैं, 1 जन को रख के देखते हैं। 1 जन को यहाँ रखें। अब देखिए, तो बी के जस्ट बाद मुझे एच है, तो एच तो यहाँ आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और बी एक ही मंथ में, तो खैर बी मे में है, तो ई भी मे में आएगा। तो चलिए यहाँ तक तो आपका सही है, एक मिनिमम पॉसिबिलिटी लेकर के अब यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग, ठीक है। एक चीज़ और देख रहे हैं, बी और डी के बीच जितने लोग बैठे उतने लोग एच और जी के बीच बैठेंगे। तो बी और डी एक जगह बैठे हैं, तो एच और जी के बीच भी एक ही जन बैठेंगे। तो यहाँ तो क्या जी का कोई पोजीशन बैठ रहा है कि एच और जी को बैठा सकते हैं, एच को तो बैठा जी को बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते। इसलिए क्या हो गया, पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया। चलिए सेकंड पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 2 केसेस देख लिए, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम लोगों ने 2 केसेस देख लिया, ओके। अब थर्ड केस की बात करते हैं, डी और बी के बीच। तो यहाँ से फिर से आप 2 बंदे को बैठाइए, तो 2 बंदे को बैठाते हैं और यहाँ बी को रखते हैं, यहाँ बी को रखते हैं अगर हम लोग, तो बी ई सेम मंथ में, तो ये अप्रैल है, तो ई भी यहाँ आएगा, ठीक है ना। और बी के नीचे एच है, तो यहाँ एच हम लोग रख दिया। अब देखिए बी और डी के बीच दो बंदे हैं, तो 1 2, तो एच और जी के बीच भी 2 बंदे होंगे, एच और जी के बीच। आप नीचे ले आओगे, यहाँ नीचे रख सकते हो, ठीक है, ऊपर भी रख सकते हो। तो पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि नीचे रखने से क्या होगा, कि 1 2 जी को आपने यहाँ रखते थे, क्या जी को आपने यहाँ रख, लेकिन क्या ये केस फुलफिल हो पाएगा, जी के नीचे ए को बैठा पाइएगा, नहीं ना बैठा पाइएगा, ठीक है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, एच और जी के बीच दो बंदे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, जी को हमेशा ऊपर ही बैठा पाएंगे, ओके। ऊपर डाल दिए जी को। अब देखिए जी को जो ऊपर डाल दिया यहाँ से, तो एक केस यहाँ आ रहा है क्या, कि एफ मे में नहीं आएगा, तो क्या यहाँ एफ यहाँ मे है, एक केस बच रहा है, और ई जुलाई, तो क्या ई का काम लोग कर चुके हैं। एफ को अगर आप यहाँ नहीं बैठाते हो और एफ और सी के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो एफ को यहाँ अगर बैठाते हो, तो क्या सी का 1 2 3 सी यहाँ नहीं ना बैठ पाएगा, ऑलरेडी बी बैठा हुआ है। चलिए एफ को अगर आप जनवरी में बैठाते हो, ठीक है ना, तो क्या सी का पोजीशन बचते बैठता है 1 2 3, सी को आप नहीं बैठा पाओगे, क्योंकि एच ऑलरेडी, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया, ये केस भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हम लोगों ने 3 पॉसिबिलिटी देख चुका है। पेशेंस रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। चलिए तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, फिर से बेस से ही स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि देखिए डी को फर्स्ट पोजीशन पर रखने पर तो वो कुछ नहीं मिलेगा, 23 जुलाई पर रखने पर कुछ नहीं मिलेगा, है ना, जो कि ऑलरेडी कैंसिल। हम लोग को जब ये प्रैक्टिस करना होगा तो ये 14 जुलाई पर रख के ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक यहाँ में ले लेता हूँ और एक यहाँ में ले लेता हूँ, ठीक है। जितने पॉसिबिलिटी हम लोग देख लिया उसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बी और डी के बीच हम लोगों ने क्या किया था, कितने लोगों को देखा था कि 2 लोगों को बैठाया था, मैं 3 जन को बैठाऊंगा, तो 1 2 3, ओके। तो यहाँ मैं बी को बैठाता हूँ, तो यहाँ बी को बैठाता तो क्या ई यहाँ आएगा, लेकिन फिर कैंसिल हो गया ना, क्योंकि बी एक मंथ में अभी के लिए जस्ट एच है, तो जो कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब 3 जन को भी नहीं बैठा सकते हैं। इसका मतलब वो क्या करना पड़ेगा कि बी और डी के लिए 4 जन को हम बैठा के देखते हैं, 4 जन को हम बैठा के देखते हैं कि क्या 4 जन मेरा बैठ पाएगा, ठीक है। तो हम काम करते हैं, बी को यहाँ बैठाते हैं और ई को यहाँ बैठाते हैं, ई को यहाँ बैठाते हैं, ओके। क्या ये हो पाएगा, नहीं, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, सॉरी, इसको हटा दीजिए, इसको बैठा दीजिए। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, 1 2। हाँ तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बी को इसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बी को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है। बी को यहाँ बैठाते हैं, है ना, और 2 जन का ही गैप लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या किए थे कि इतने लोग गैप लिए थे, ये कट गया था। बी को 2 जन गैप लेते हैं और बी और एक ही मंथ में आएगा, तो अप्रैल यहाँ है तो ये भी अप्रैल आएगा, ठीक है। और बी के नीचे जस्ट एच आएगा, बी के नीचे क्या आएगा, जस्ट एच आएगा। एच जब आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो बी एच हो गया, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया, जस्ट मतलब कि ये सेम मंथ में है, ओके। और बी और डी के बीच 2 जन है, तो क्या करना पड़ेगा, एच और डी के बीच 2 जन बैठाना पड़ेगा, नीचे तो आएगा नहीं, ऊपर ही आएगा, तो 1 2, तो यहाँ पे जी को हमको डालना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ जी को डाल दिया। अब क्या करना है यहाँ पे, चूँकि एफ तो हमारा मे में आएगा नहीं, एफ मे में नहीं आएगा, ठीक है। तो एफ को अगर हम यहाँ रखते हैं, एफ को अगर यहाँ रखते हैं, ठीक है ना, एफ को अगर जैन में रखते हैं, तो क्या 3 जन यहाँ आते हैं ना, 1 2 3, तो यहाँ सी नहीं बैठ पाएगा, सी नहीं बैठ पाएगा, ठीक है ना। और आप एफ को यहाँ रख नहीं सकते, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी कंडीशन मेरा कैंसिल हो गया, ये भी कंडीशन मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं,
कि इस पोजीशन पर रखने पर, सेकंड पोजीशन 14 जुलाई पर रखने पर ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, और इस पर तो हम लोग एक ही बार ट्राई मारे है ना। तो हम लोग एक बार और लास्ट टाइम इसको अटेम्प्ट करके देखते हैं, ठीक है। ओके, अटेम्प्ट करके देखते हैं, मे भी हो सकता है कि मैक्सिमम लोग सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन देखिए। तो यहाँ हम डी को रखते हैं और एक बार और डी को मैं यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके हैं, एक बार और यहाँ रखते हैं, देखते हैं डी को। चलिए डी और बी के बीच हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कितने जनों को बैठाते हैं, 1 2 3 4। अगर हम यहाँ रखते हैं मीन्स 3 जन को बैठाते हैं, और बी को यहाँ रखते हैं, 3 जन को बैठाते हैं। और बी और ई सेम मंथ है, यानी ये अप्रैल है तो ये भी अप्रैल आएगा, और बी के नीचे जस्ट एच, ठीक है, जस्ट एच है। ओके, ठीक है, जस्ट एच है। ओके, अब देखिए जब ये एच आ गया, और उसके बाद एक और चीज़ कह रहा है क्या, बी बी यस, हाँ, एफ जो है ना मे में नहीं है, तो यानी कि एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ यहाँ नहीं आएगा, और यहाँ तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। ओके, और ई जुलाई में नहीं, तो ई ऑलरेडी अप्रैल में, तो एफ मे में नहीं आएगा, ठीक है। और बी और डी कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, तो एच और जी के बीच में 3 लोग होना चाहिए, तो 1 2 3 लोग यहाँ होंगे, तो जी यहाँ आएगा, जी यहाँ आएगा, देख सकते हैं ना, एच और जी के बीच 3 लोग हैं, जब 3 लोग यहाँ आ गए तो जी यहाँ आ गया। अब हमको बैठाना है एफ और सी को, तो एफ तो मे में आएगा नहीं, तो एफ यहीं जब भी आएगा तो यहाँ आएगा एफ, और सी यहाँ आएगा, क्योंकि 3 जन बैठ रहे हैं एफ और सी के बीच, 3 जन बैठ रहे हैं। और एक हमारा क्या पोजीशन बचा, किसका पोजीशन बचा एक हमारा, देखते हैं क्वेश्चन में कि ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, तो ए बी है ना, यह ए का पोजीशन बच रहा है, तो ए को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बैठा देंगे, यहाँ पे इसको बैठा देंगे। तो ये मेरा पजल हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ये मॉडरेट लेवल का पजल था, ठीक है। तो चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वर बोर्न इन द सेम मंथ में कौन जन्म लिया, तो आप देख लीजिए, एक तो बी ई सेम मंथ में है ना, एच सी सेम मंथ में है, ठीक है ना, उसके बाद ए डी सेम मंथ में है, ओके, और जी एफ सेम मंथ में। तो यहाँ चूँकि मैंने ऑप्शंस नहीं लिए यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो, जब ऑप्शंस हम लोगों ने नहीं लिया तो लिखना पड़ेगा ना, तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या कि जी एफ, ओके, जी एफ, ओके, ई बी, ओके, एच सी, ओके, एच सी और ए डी, ये लोग सेम मंथ में जन्म लिए, ओके, ये लोग सेम मंथ में जन्म लिए। नाउ हु वाज बोर्न ऑन 23 जुलाई, 23 जुलाई को कौन जन्म लिया, 23 जुलाई को ये जन्म लिया, डी जन्म लिया, यहाँ पे हम डी लिख सकते हैं, 23 जुलाई को डी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थडे पर्सन कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। तो नीचे कुछ ऑप्शंस दिया होगा, उसमें पूछना है क्या कि इनमें से कौन सा पर्सन का बर्थडे करेक्ट होगा, तो मैंने इसके ऑप्शंस को नहीं लिया है, ओके। तो कुछ ऑप्शंस होगा तो आप देखिएगा, उसके हिसाब से पढ़ करके इसको आंसर हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन इस तरह के, मैं क्वेश्चंस को मैंने इसलिए लिया है, पजल सॉल्व करके भी छोड़ सकता हूँ, क्वेश्चंस को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस क्वेश्चंस आप देख सके किसके कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये हम लोगों को मालूम चले। नेक्स्ट है क्या कि इन विच मंथ सी हैज हिज बर्थडे, सी का बर्थडे कब है, किस मंथ में, पर ये देखना है। सी का बर्थडे मे में, 23 मई को, तो मे में सी का बर्थडे है 23 को, ओके। और फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पीपल हैव बर्थडे बिफोर जी, जी के पहले, ओके, कितने लोगों का बर्थडे है। तो यहाँ देखिए जी तो खैर फर्स्ट ही में है ना, जी फर्स्ट ही में है, तो किसी व्यक्ति का बर्थडे नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे नन भी होगा, ऑप्शन में लिखा हुआ है, नन, जीरो नहीं होता, नन लिखा रहता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नन, यहाँ पे नन लिख सकते हैं, ओके, नन। तो ये रहा पार्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, 1 to 5 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पजल हम लोग देखते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड पजल, ओके, जिसका नंबरिंग 6 to 10 है। एक बार पजल को आप देख लीजिए अच्छे से, ओके। तो ये पजल है, 8 persons है, P Q R S T U V and W live on different floors in the same building, okay, in such a way that the ground floor is number 1, topmost floor is number 8, okay, as lives on an even number floor over the floor 5। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, फ्लोर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो 8 टॉप मोस्ट है, तो 8 7 6 5 4 3 2 1। दो पॉसिबिलिटी हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है, ओके, दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, अगर दो से नहीं बना तो फिर थर्ड पर जाएंगे, ओके। नाउ तो टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 8, तो एस लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर ओवर द फ्लोर 5। 5 के ऊपर इवन कौन आता है, 5 के ऊपर इवन या तो 6 आएगा या 8 आएगा, तो आप एस को यहाँ बैठा सकते हो या एस को यहाँ बैठा सकते हो, चूँकि 5 के ऊपर दो, मतलब एस को कर रहा है इवन नंबर फ्लोर पर, लेकिन 5 के ऊपर, तो दो ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ रही है, जो कि हम लोग बैठा दिया। नाउ देयर आर ओनली 2 पर्सन लिविंग इन द वी एंड डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू के बीच दो व्यक्ति बैठते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वी और डब्ल्यू के बीच 2 पर्सन को बैठा देंगे। नेक्स्ट है क्या, P lives in it over the floor on which U lives, तो U के जस्ट ऊपर P रहता है, ओके। नेक्स्ट है क्या, V lives on an even number floor below the floor on which S lives, मीन्स S के नीचे V, और ये इवन, ओके, V इवन नंबर फ्लोर पर लेकिन S के नीचे, तो S के नीचे यहाँ देखिए S 6 पर, इवन या तो 4 आ रहा है या फिर 2 आ रहा है, ओके, और यहाँ पे 6 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो खैर अभी इसको इग्नोर करते हैं, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या, आर लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4, तो देखिए 4 तो ऑलरेडी यहाँ कैंसिल हो गया ना, और वहाँ हम पुट कर देते हैं इसको, तो फिर
हमको और पॉसिबिलिटी बढ़ानी पड़ती, आर हम लोग यहाँ पे 4 पर पुट कर दिए। नेक्स्ट है क्या, दे आर ओनली 3% लिव बिटवीन यू एंड टी। ओके, यू और टी के बीच 3% बैठते हैं, ठीक है। और क्या कर रहा है, सो देखिए आगे, हु लिव्स एन ऑड नंबर, मींस टी जो है ना ऑड नंबर फ्लोर पर आता है, और द फ्लोर विच आर लिव्स, तो टी ऑड पर आता है। ओके, टी ऑड पर आता है, लेकिन आर के ऊपर टी ऑड, यही कहा जा रहा है क्वेश्चन में, आर के ऊपर टी ऑड। देखिए आर तो 4 पर है, इसके ऊपर 5 और 7 पोजीशन वैकेंट है, यहाँ पे टी बैठा सकते हैं। ओके, यहाँ भी सेम पोजीशन है तो यहाँ भी टी बैठा सकते हैं। ओके, तो हमको देखना पड़ेगा कि यू का भी टी के साथ रिलेशन है ना, तो हमको इन दोनों कॉम्बिनेशन को क्या करना है, कंबाइन करके चलना पड़ेगा, इन दोनों पॉसिबिलिटी को कंबाइन करके चलना पड़ेगा। ओके, तो क्या है, आर के ऊपर टी है और ऑड पर है, और टी और यू के बीच हमारा 3 पोजीशन है। देखिए हम पहले अगर टी को 7 पर लेके आते हैं, 7 मिनिमम पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं, टी को 7 पर लेके आते हैं, तो और 3 छोड़ देते हैं, तो 1 2 3 छोड़ दिए, तो यहाँ पे मैं यू बैठाता हूँ, लेकिन यू के ऊपर हमारा पी भी तो जाएगा, तो पी कहाँ बैठाइएगा, जस्ट ऊपर है ना, तो यहाँ तो नहीं बैठेगा ना। ओके, तो हम 7 तो नहीं ले सकते। चलिए अब एक और पॉसिबिलिटी बचता है जो 5 बचता है, तो आप टी को यहाँ बैठाओ। अब यहाँ से 3 काउंट करो, ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि 1 2 3 नहीं जाएगा, तो नीचे आना पड़ेगा, तो 1 2 3, तो यू को आप यहाँ बैठाओगे, यू को, तो यू के जस्ट ऊपर क्या है, पी है, तो पी को यहाँ बैठाओगे। देखिए यहाँ एडजस्ट हो गया, यहाँ तो एडजस्ट हो गया। ओके, यहाँ एडजस्ट हो गया। एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं, आर के ऊपर क्या रहा है ना, आर के ऊपर टी और, चलिए टी को आप यहाँ बैठाते हो, ठीक है, तो यहाँ तो फिर सेम केस बनेगा, पहले हम 7 को देख लेते हैं। अगर आप टी को यहाँ बैठाते हो, आर के ऊपर टी को, ठीक है, और यहाँ से 3 केस बनाते हो, और 3 गैप देखते हो, तो 1 2 3 गैप देख लिए, और यहाँ यू को बैठा हो तो नहीं आएगा, पी नहीं बैठा पाएंगे, इसका मतलब पी को भी हमको यहीं बैठाना पड़ेगा इस पॉसिबिलिटी में भी। अब यहाँ से 3 देख लीजिए, 1 2 3, और ये रहा यू और ये रहा पी। ओके, आ गया, आपने देख लिया। अब नेक्स्ट है क्या, भी और डब्ल्यू के बीच 2 गैप है, भी डब्ल्यू के बीच 2 गैप है, और यूपी तो क्या जो हो गया उसको कट कर देते हैं, एस के नीचे भी है। देखिए एस के नीचे भी क्या खाली लग रहा है, कोई पोजीशन इवन का, कोई भी इवन पड़ा है, ये तो और खाली है, तो ये कट जाएगा ना, ये कट जाएगा। ओके, हाँ एस के नीचे भी है, तो देखिए ये ऑड है और ये इवन है, तो इसका मतलब भी यहाँ आएगा, और भी और डब्ल्यू के बीच 2 स्पेस है, 2 गैप है, तो यहाँ ऊपर तो है नहीं, तो यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, और इस तरीके से मेरा एक पोजीशन खाली वैकेंट है, वो किसका है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में पी क्यू आर एस टी है, तो क्यू बचा हुआ है ना, इस क्यू को यहाँ बैठा देंगे। इस तरीके से हमारा ये पजल कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो यहाँ तो हम लोग आंसर दे सकते हैं देख करके ही कि एस टॉप मोस्ट फ्लोर पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन क्यू एंड यू, काउंट कर लीजिए, यू यहाँ है, क्यू यहाँ है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 पर्सन्स रहते हैं, तो 5। क्वेश्चन 3 में देखते हैं, हु लिव्स इमीडिएटली बिलो पी, तो हु लिव्स इमीडिएटली बिलो पी, तो यू रहता है, तो यहाँ पे यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी फ्रॉम द टॉप मोस्ट फ्लोर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी फ्रॉम द टॉप मोस्ट ये हुआ, यहाँ से टी का पोजीशन पूछ रहा है, तो 1 2 3 4th पोजीशन है, 4th फ्रॉम द टॉप। ओके, और ये बॉटम पूछता है अगर, तो काउंट करते 1 2 3 4 5, 5th फ्रॉम द बॉटम, अगर बॉटम पूछता तो 5th फ्रॉम द बॉटम। ओके, बी ओ डबल टी होता है। नेक्स्ट, हु लिव्स बिटवीन द ग्राउंड फ्लोर एंड द सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर तो ये हुआ। ओके, और सेकंड फ्लोर, ये तो फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, तो पी रहता है ना, पी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5th का आंसर पी, जो कि ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर के बीच में पी फर्स्ट फ्लोर पर आता है। ओके, थैंक यू एवरीवन। इसी के साथ हम ये फर्स्ट पार्ट जो पजल का है उसको मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप इन्जॉय किए होंगे। ओके, और ये हम लोग बेसिक से पजल को कवर करते चल रहे हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। हाँ, अगर नहीं समझाना पड़ता तो उस क्वेश्चन को हम और भी ईजी और फास्ट तरीके से कर सकते थे। ओके, खैर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, अभी के लिए नमस्कार।